बलिया में गंगा लगातार उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और गंगा का पानी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। ऐसे में बलिया की सदर और बैरिया तहसील के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। बलिया में बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की फसलें बाढ़ में डूब गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाढ़ग्रस्त गांव के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए हैं। बाढ़ के चलते पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासनिक अफसर बाढ़ एवं राहत कार्य को लेकर कवायद में जुटे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो कि किसी भी आपदा में निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रहे हैं, जबकि बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन, राजस्व और सिंचाई विभाग की टीमें हालात पर नजर और नियंत्रण की कवायदों में जुटी हैं। एक परिचय दीजिए अपना। मेरा सब इंस्पेक्टर डीडी मोहम्मद नईम नाम है। मैं एनडीआरएफ 11th बटालियन सोनार्थी से हूँ और हमारी जो टीम है रेस्क्यू के लिए बलिया में आ चुकी है और हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट है हम ला चुके हैं और हमारी अलर्ट टीम ऑलरेडी पीछे लगी हुई है। जैसे अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है कि भाई इस टीम के अलावा और किसी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम अलर्ट पे है, तुरंत यहाँ पे आएगी। हमारे साथ जितने भी इक्विपमेंट। क्या स्थिति है बाढ़ की स्थिति तो देखिए मतलब देखा जाए तो पानी तो बढ़ा है, बट जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है मतलब एक लेवल जहाँ तक है वो खतरे के निशान के लगभग है। तो इस कंडीशन में हम तो यही कहेंगे कि जो इस इलाके में रहने वाले बाढ़ से सटे हुए जो गांव हैं वो अलर्ट पे रहे, हो सके उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बाहर निकले। तो सर अभी फ़िलहाल यहाँ पे मतलब कितनी नावें और कितने यहाँ पे लोग आ चुके हैं वहाँ? जी, हमारे एनडीआरएफ की टीम आई है जिसमें 25 हमारे जवान हैं, रेस्क्यूअर्स हैं और हमारे साथ 4 बोटें आई हैं और जितने भी इससे इक्विपमेंट हमारे रिलेटेड है बोट से हमने अपने साथ लाया है और हमारी नेक्स्ट टीम अलर्ट में रही है। जैसे वहाँ से कुछ सूचना मिलता है हम तुरंत यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं। हमारा नाम कृष्ण कुमार गिरी है। कृष्ण कुमार गिरी जी, ये कैसा पानी का जैसे बोरिया बना के फेंका जा रहा है? ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि पानी बढ़े तो फिर इधर एनएच पर ऊपर अवरोध न करे। किस तरह की कहाँ का ये कटान है? ये कटान नहीं है, ये पानी जो आ रहा है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि एनएच डिस्टर्ब न हो, बंधे को बचाया जाए। हाँ, बंधार डिस्टर्ब न हो, ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। किस डिपार्टमेंट से किया जा रहा है? ये बाढ़ खंड से किया जा रहा है। तो इससे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं जब पानी आ रही है बीच से? यहाँ तो एक गांव है बादिलपुर है, बंधुचक है, चौल्हन चक है, इसी में कई गांव, 2-3 गांव इसके अंदर है। और वहाँ पे भी पानी आ गया है? हाँ, इस गांव के अंदर पानी आ गया है। ये पानी इधर न निकले उसके लिए ये किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण में है। अभी जिस रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद बताई गई थी उतना तो भयावह नहीं है, लेकिन अब गांव में पसरने लगा है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया था तो बीके पर ज़्यादातर आ गए। इसमें किस तरह की सहायता दी जा रही है और क्या क्या प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है? सहायता के लिए सबसे पहले तो बीके पर आने की पहले सब साफ सफाई करा करके बिजली की व्यवस्था कराई गई, इससे सांप निकलते हैं और मिट्टी का तेल क्योंकि बिजली काट दिया गया है इसलिए उसको उपलब्ध कराना है। क्योंकि ज़िले में सप्लाई होती नहीं इसलिए वो मुगलसराय या लखनऊ से आ रहा है, वो 5-5:30 बजे तक आने की उम्मीद है, रास्ते में है। तो हम बांटने के लिए लिस्ट बना लिए, उनको हम देंगे। कितने लगभग सर कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं? कुल 5 ग्राम सभाएँ हैं, राजस्व ग्राम, और उसके 13 मजरे। सर उन लोगों को रहने की कहाँ व्यवस्था की गई है? वो देखिए यहाँ की जो मेंटलिटी है वो हमारे बाढ़ शिविर में नहीं आती, बल्कि क्योंकि हर वर्ष ये बाढ़ आती है इसलिए वो भीके पर अपने अस्थायी झोपड़ी लगाई रहती है और उसको आते ही पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। वो हम लोगों ने इस बीच में देखा है, लेकिन उनको और कोई दिक्कत न हो इसके लिए हम वो प्लास्टिक की जो कवर आती है वो मंगवाए हैं, वो भी 4-4:30-5 बजे आ जाएगी और 600-650 संख्या में
हम बांटेंगे और कल 1500 और बनाएंगे। अभी मंत्री जी आए थे हेलीकॉप्टर से, अभी निरीक्षण किए हैं, क्या उसमें पाए हैं? उनके बारे में हम सूचना नहीं दे पाएंगे। सर अभी भी ग्रामीण जो है वो गांव में हैं। अगर अचानक पानी बढ़ता है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है उन लोगों को अचानक गाँव से बढ़ने निकालने की की? सूचनाओं के आधार पर ही वो सब बाहर आए। अंदर सिर्फ उतने ही बचे हुए हैं कि पानी यदि बढ़ा तो वो छत पे चले गए, तो उन लोगों को बाहर वो लाने के लिए नहीं किस आते। तरह? उनके लिए 16 ठो यहाँ पर नाव लगाई गई है, मझले और बड़े साइज की। उनके आधार पर वो अपनी सामग्रियाँ मंगाते हैं, लेकिन 16 में सबसे ज़्यादा बड़ी बाढ़ आई थी, लेकिन वह भी बाहर नहीं आए थे। सर वो अपने छत पे ही रहे। और सर जैसे ज़्यादा बाढ़ आती है सर, तो इसके लिए जो बचाव कार्य के लिए NDRF हाँ सवाल सर यहाँ कोई दिख नहीं रहा था? नहीं, यहाँ पर आने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए कि उनको तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनको हम सुरक्षित जगह पर रखते हैं, आराम वाली जगह पर रखते हैं। सर अभी तत्काल जो है पानी तो लेवल ज़्यादा ही है, अचानक से नहीं पड़ता पानी, ऐसा नहीं होता। अभी भी सर लेवल ज़्यादा है, लेकिन लेवल ज़्यादा है लेकिन नियंत्रण में है। गोताखोर हमारे यहाँ पर हैं जी, गोताखोर यहाँ पे 12-14 हैं। सर खाने की क्या व्यवस्था की जाए? बाढ़ जो यहाँ बंधे पर लोग हैं, इसके बंधे पर हैं सर, वो अभी तक अपने स्थानीय अपने घरेलू खाना सब लेकर के आए हुए हैं जी, और शाम को हमको पैकेट करेंगे। सर NH चूँकि ये NH है और इस पर भारी वाहन भी चलते हैं, सब रोक दिए गए हैं 3 दिन से, अनिश्चित काल के लिए या फिर जब तक बाढ़ रहेगी तब तक वहाँ से बैरिया कितने दिन मोड़ से वहाँ रेवती की तरफ से होते हुए तब जाएंगे। कितने दिन से सर रोके गए हैं? 3 दिन से रोक, तो इसमें भारी वाहन नहीं चलेंगे? बस क्योंकि आवागमन के लिए कोई दिक्कत लोगों को ना हो, इसलिए बस जो रोडवेज के हैं वो 1-2 को छोड़ करके और सारी गाड़ियाँ रोकती हैं। ठीक। और उसका लोगों ने महसूस किया है कि उसका रिस्पॉन्स मिला। सर फिर से बोलिए, चलिए फिर। मेरा नाम जावेद अहमद, बाढ़ कंट्रोल। सर जिस तरह से गंगा में उफान हो रहा है, तेज़ी से पानी बढ़ रही है, तो आप लोग किस तरह से इसकी व्यवस्था किए हैं और क्या क्या यहाँ पे इंतजाम? हम लोगों की पूरी तरह से व्यवस्था है। हम लोग दिन रात इसकी निगरानी कर रहे हैं, हमारे स्टाफ और हम लोग पूरी दिन रात निगरानी कर रहे हैं, मेरे उच्च अधिकारी भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ NH पे मतलब पानी ऊपर आने की संभावना है वहाँ पर हम लोग पहले से ही और इसी बैग डाल के उसके प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी कहीं पे दिक्कत आने की बताइए। सर कहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है आप लोगों को नज़र आ रहा है? डेंजर जोन क्या नाम है, कहीं नहीं है, सबको एक तरह से हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर ही लिया है। कितना पानी बढ़ने का आता है? देखिए अभी तो ऊपर से पानी बढ़ ही रहा है, जहाँ तक हो सकता है 60-70 सेंटीमीटर। आज की स्थिति क्या क्या है? हाईवे को बंद करना पड़ेगा? अब हाईवे जहाँ जहाँ मतलब इस तरीके से कि पानी ऊपर जा सकता है वहाँ हम लोग क्या नाम है काम करा के जैसे बड़ी गाड़ियाँ चाहे जो भी हैं नहीं